मुझसे जब पहली बार सिस्टम डिजाइन का क्वेश्चन पूछा था, आई वॉज कंप्लीटली स्टम्प्ड. आई हैड नो क्लू हाउ टू आंसर दैट. आई हैड नो क्लू हाउ टू इवन अप्रोच दिस क्वेश्चन. इट वॉज बैक व्हेन आई वॉज इन माई 4th ईयर ऑफ कॉलेज. ऑन कैंपस प्लेसमेंट में ओयो आई थी और उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर एक साथ बहुत सारे लोग आ गए सिस्टम के अंदर और एक ही रूम को बुक करना चाहते हैं तो आप कैसे हैंडल करोगे. एंड आई हैड नो क्लू हाउ टू आंसर दैट. बिल्कुल स्टम्प हो गया था मैं और ऑब्वियसली उस राउंड में मैं रिजेक्ट हो गया था एंड आई कुड नॉट क्रैक दैट कंपनी. आप जाके देखो मार्केट का हाल क्या चल रहा है. इवन एंट्री लेवल जॉब रोल के अंदर यू हैव टू हैव अ वर्किंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम डिजाइन. यू जस्ट चेक आउट ऑल दीज जॉब डिस्क्रिप्शंस जिसके अंदर ये पूछते हैं कि ऑप्टिमाइज वेब एप्लीकेशन परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी कैसे चेक करेंगे. ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद डिजाइन पैटर्न आर्किटेक्चर लो लेवल डिजाइन ये सब चेक करने के लिए दे हैव डिवाइस्ड सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू. कंपनी सिस्टम डिजाइन इंटरव्यूज को एक डिफरेंशिएटर की तरह यूज करती है टू डिफरेंशिएट अ रियली गुड कैंडिडेट फ्रॉम द एवरेज क्राउड. एंड डोंट वरी, अगर आपको नहीं पता था कि मुझे कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, तो डोंट वरी, आज पूरा का पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा. यू वोंट हैव टू बी स्टम्प्ड व्हेन योर सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू कम्स लाइक मी. मैं आप लोगों को पूरा समझाऊंगा कि कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा समझाऊंगा. इसी के साथ एक प्रॉपर रोड मैप दूंगा कैसे आप लोगों को कोई भी सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू को एज करना है विद द हेल्प ऑफ अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल. थोड़ी लंबी वीडियो होने वाली है लेकिन सब कुछ इसके अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं. तो अभी के अभी जाओ, वीडियो कर दो लाइक, चैनल पे अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन ऑल दीस काइंड ऑफ वीडियोस. इसी के साथ स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले व्हाट इज अ सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू. एकदम बेसिक से चलते हैं कि होता क्या है सिस्टम डिजाइन. अगर आप लोगों को नहीं पता तो इट्स बेसिकली एन ओपन एंडेड इंटरव्यू वेयर यू आर आस्क्ड टू डिजाइन अ लार्ज स्केल सिस्टम लाइक उबर, इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन सर्विस और यूआरएल शॉर्टनर. इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट्स ओपन एंडेड. देयर इज नो वन फिक्स्ड आंसर. अगर आपने कुछ आंसर किया और आपके इंटरव्यूअर को आपका आंसर पसंद आया तो आपका इंटरव्यूअर आपको हायर कर लेगा. लेकिन हो सकता है किसी और कैंडिडेट ने कुछ और आंसर किया एंड उसको भी हायर कर ले. ऐसा नहीं है कि एक फिक्स्ड आंसर होगा. आपके डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रेंट के हिसाब से आप सिस्टम डिजाइन कर रहे हो. तो फॉर एग्जांपल उबर के अंदर 10 मिलियन यूजर्स के लिए आप अलग सिस्टम डिजाइन करोगे, 100 मिलियन के लिए अलग, 1 बिलियन के लिए अलग डिजाइन करोगे. आपके एक्सपीरियंस लेवल के हिसाब से आपसे अलग अलग एक्सपेक्टेशन हो जाती है इंटरव्यूज के अंदर. अगर एकदम बिगनर हो तो आपका वो देखना चाहता है कि कितना अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हो अपने आइडियाज को, कितना ज्यादा नॉलेज है लार्ज स्केल सिस्टम्स की. लेकिन अगर आपके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस है तो आपसे चेक किया जाएगा कि कितना अच्छा नेट सिस्टम आर्किटेक्ट कर पाते हो आप लोग. बिलियंस ऑफ यूजर को आप कैसे स्किल करा सकते हो. अगेन कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत जरूरी है. इसी के साथ देखा जाता है कि कितना ज्यादा क्लैरिटी है आपके माइंड के अंदर. इट्स एन ओपन एंडेड डिस्कशन. आपसे ये नहीं बोलेंगे कि चलो भाई गूगल बना दो, ठीक है. 100 मिलियन यूजर्स, बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस, उनको पता है कि यार ये बंदा अभी कॉलेज से निकल के आया, इसने क्रेड एप्लीकेशन बना रखे हैं, ठीक है, जिसके अंदर अगर मैं 10,000 से ज़्यादा यूजर डाल दूँ एक टाइम पे तो वो फट जाएगा. उनको पता है. तो आपसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं है ऐसे कि आपसे गूगल बनवाने के लिए बोल रहे हैं. वो आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आपके अंदर कितनी क्लैरिटी है, ठीक है, कितने सही क्वेश्चन आप लोग पूछ पाते हो उनसे. उसके साथ ही कितना स्ट्रक्चर्ड वे में आप आंसर कर पाते हो. आप एकदम सुन के कंफ्यूज नहीं हो गए, एकदम सुन के भौचक्का नहीं रह गए कि भाई मुझे करना क्या है. स्ट्रक्चर्ड वे में रिक्वायरमेंट, एपीआईज, डेटाबेस, स्केलेबिलिटी, स्ट्रक्चर्ड वे में आप लोग चल रहे हो. कितनी ज़्यादा आप लोग ट्रेड ऑफ कर पाते हो, ट्रेड ऑफ की अवेयरनेस कितनी है आपके अंदर. ट्रेड ऑफ्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके अंदर कि भाई यहाँ पर कंसिस्टेंट होगा या फिर अवेलेबल होगा, यहाँ पर मोंगोडीबी यूज़ करेंगे या फिर सीक्वल डेटाबेस यूज़ करेंगे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करनी है, वर्टिकल स्केलिंग करनी है, किस टाइप की हैशिंग करनी है हमें. तो इन सब चीज़ों के ट्रेड ऑफ्स के बारे में पता होना चाहिए. काफ़ी लोग साइकी के साथ भी खेल जाते हैं इंटरव्यूअर की, ठीक है, कि ये इंटरव्यूअर है तो ह्यूमन ही आफ्टर ऑल, इसके साथ मुझे बात करनी है तो मैं इसको वो आंसर कर सकता हूँ जो कि ये मुझे क्यूज दे रहा है. ये क्यूज देते हैं कि हाँ लेकिन और कुछ भी करा जा सकता है और फिर वहां पर आप वो पकड़ते हो और आंसर कर सकते हो. तो कुछ लोग खेल जाते हैं इसके अंदर. अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है तो यू कैन प्ले विद द साइकी ऑफ द इंटरव्यूअर ओनली इफ यू हैव अ रियली गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट. अगर आप बस उसके सामने वो वर्ड्स फेंक दे रहे हो कि काफका, रेडिस, CQRS, तो फिर नहीं चलेगा. आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, कि ये जो चीज़ मैंने बोली है यहाँ पे इसका एक्चुअली में क्या यूज़ है, इसको यहाँ पर ही क्यों यूज़ किया जा रहा है. तो ये सब नॉलेज तब होगी व्हेन यू हैव अ रियली गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीस कॉन्सेप्ट्स. तो यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट्स मेंशन कर दिए हैं. सबसे पहले मैंने यहाँ पर ट्रेड ऑफ्स मेंशन करे हैं. ट्रेड ऑफ्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है वर्सेस, बेसिकली, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग वर्सेस वर्टिकल स्केलिंग, strong consistency versus eventual consistency, SQL versus NoSQL database, read replica versus sharding, monolith versus microservice, consistency versus availability with partition tolerance. पढ़ो इनको जाके, कैसे पढ़ना है मैं पूरा का पूरा बताऊंगा. लेकिन यस, ये आपके ट्रेड ऑफ्स वाले कंसेप्ट्स हो गए. इसके साथ ही ये आपके मोस्ट कॉमन सिस्टम डिजाइन कंसेप्ट्स हो गए. ये कंसेप्ट्स की नॉलेज एक फ्रेशर को एक एंट्री लेवल जॉब रोल पाने के लिए जरूरी है. आप ये मत समझना, डिनाइल में मत रहना कि ये तो सीनियर इंजीनियर से पूछा जाएगा, ये हमसे नहीं पूछा जाएगा. नहीं, गलत हो. आज की डेट में आप जाके देखो, मार्केट को सर्वे करो एंड यू वुड फाइंड. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ के जाते हैं. एक्चुअली काफ़ी सारे लोगों ने तो पढ़े हैं सारे कंसेप्ट हमारे कोर्सेज के अंदर. लोड बैलेंसिंग, रेडिस, काफका, RabbitMQ, एसिड प्रॉपर्टी, माइक्रो सर्विसेज, ये सब चीज़ें मैं पढ़ाई इसलिए रहा होता हूँ सो दैट एक्चुअली में लोग आंसर कर सकें इनको इंटरव्यू के अंदर. प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में आते हैं उससे बढ़िया तो कुछ होता ही नहीं है. वो बताते हैं कि हाँ भैया ये सब पूछा गया था मुझसे और इस वजह से मेरी जॉब भी लग गई. अगर डेडिकेटेड इंटरव्यू नहीं भी रखा उन्होंने सिस्टम डिजाइन का तो भी आप लोगों से प्रोजेक्ट के अंदर ही पूछ लेंगे कि ये आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है इसके अंदर आपने अच्छा काफका इंप्लीमेंट किया
हुआ है तो यहाँ पे क्यों इंप्लीमेंट किया, अच्छा यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो कैसे आप लोग यहाँ पर कंकरेंसी हैंडल कर रहे हो। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से बीच में ही पूछ लेते हैं। आपका डीएसए क्वेश्चन एक पूछा, अगला क्वेश्चन ये पूछ लिया। तो अगर अच्छी खासी नॉलेज होगी, अगर आपने वहाँ पे बना दिया कि यस मुझे पता है, इन सब चीज़ों की नॉलेज है मुझे, तो आप हायर भी हो रहे होगे वहाँ पे, क्योंकि उनको चाहिए ऐसे लोग। जब बैकएंड की बात आती है तो उनको चाहिए भाई जिनका दिमाग बढ़िया हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बैकएंड बन रहा होता है तो उसके हिसाब से अलग अलग ट्रेड्स होते हैं बैकएंड के अंदर। स्केलेबिलिटी अगर है तो लोड बैलेंसिंग, शार्डिंग, रेप्लिकेशन, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की नॉलेज अगर आपको है तो बहुत बढ़िया रहेगा। कैशिंग और परफॉर्मेंस जैसे एक ट्रेड होता है, उसके अंदर आपको रेडिस, सीडीएन, टीटीएल्स, कैश इनवैलिडेशन, ये सब कैशिंग का ही बात हो गया। फिर रीड थ्रू, राइट थ्रू, इंडेक्सेस फॉर परफॉर्मेंस। इसके बाद मैसेजिंग एंड इवेंट्स की जब बात होती है तो उसके अंदर काफका, RabbitMQ, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, एटलीस्ट वंस डिलीवरी। कंकरेंसी एंड कंसिस्टेंसी की जब बात होगी, जब एक साथ बहुत सारे लोग आ गए तो उस टाइम पे आप कंसिस्टेंट सिस्टम कैसे बना सकते हो, तो उसके अंदर एसिड प्रॉपर्टी, लॉकिंग हो गई आपकी, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, आइडेम्पोटेंसी कीज हो गई, ट्रांजेक्शंस हो गई, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शंस हो गई। इसके साथ ही इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के अंदर आपके पास CQRS हो गया। इसके साथ ही डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन के अंदर आपके पास सागा हो गया, 2PC हो गया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर माइक्रो सर्विसेज, सर्विस डिस्कवरी, गेटवे, सर्किट ब्रेकर, ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए आपके प्रोमीथियस एंड ग्राफाना हो गए, ट्रेसिंग के लिए आपके माइक्रोमीटर एंड सिपकिन हो गया। इन सब का यूज़ क्या होता है? API डिज़ाइन के अंदर रेस्ट API, वेब सॉकेट, gRPC, पेजिनेशन, ऑथेंटिकेशन, CSRF टोकन, रेट लिमिटिंग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप बात करोगे भैया सीनियर्स की से क्या पूछते हैं फिर, तो सीनियर से भाई ये पूछते हैं। ये सारी लिस्ट है और ये लिस्ट अभी भी खत्म नहीं होगी। लिस्ट कभी खत्म नहीं होती है, सीनियर इंजीनियर बन जाते हैं तब भी लिस्ट खत्म नहीं होती है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये लिस्ट मैं काफ़ी सालों से बनाते आ रहा हूँ। इसके अंदर मैं ऐड करता रहता हूँ कंसेप्ट, जब भी कुछ पढ़ा, जब भी कुछ नया देखा कहीं भी, मैं ऐड करता रहता हूँ। जैसे अभी फिलहाल मैंने इसके अंदर AI सिस्टम के बारे में चीज़ें ऐड करी हैं, ठीक है। बट दीज आर फॉर सीनियर इंजीनियर्स। अगर आप एंट्री लेवल जॉब रोल की बात करें तो दीज आर द मिनिमम सेट ऑफ रिक्वायरमेंट एज फार एज सिस्टम डिजाइन इज कंसर्न फ्रॉम एन इंजीनियर। अब एक बार जब आपने ये कंसेप्ट्स पढ़ लिए तो उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि भैया हाउ डू आई एस माई इंटरव्यू नाउ, मुझे अपने इंटरव्यू के अंदर कैसे टाइम को डेडिकेट करना है, जरा उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो टिपिकली जो आपके इंटरव्यूज होते हैं वो आपके 45 से 60 मिनट के होते हैं, जिसके अंदर आपको अपने टाइम को ठीक से डिवाइड करना होता है, अदरवाइज आप आंसर नहीं कर पाओगे पूरे के पूरे क्वेश्चन को। और साथ में आपको स्ट्रक्चर्ड वे में चलना होता है ताकि आप ठीक से आंसर कर पाओ, अदरवाइज आप पूरा यहाँ से वहाँ घूम रहे होगे और आपको लगेगा टाइम तो खत्म हो गया लेकिन मैं तब भी आंसर नहीं कर पाया और आप फेल कर जाओगे। तो मैंने यहाँ पर इसको 5 स्टेप में डिवाइड किया हुआ है और यहाँ पर मैंने टाइम भी बताया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, टू क्लैरिफाई द रिक्वायरमेंट यू हैव टू गिव 10 मिनट्स। To define APIs and constraint, you have to give 10 minutes. To create a high-level design diagram, you have to give 15 minutes. And you have to dive deep into one of the concept और 2 ऑफ द कॉन्सेप्ट, उसमें आपको 20 मिनट देने हैं और उसके बाद फाइनली आपको रैप अप कर देना है। इसके अंदर आपको बॉटलनेक्स और फर्दर इंप्रूवमेंट्स आपको बतानी होंगी, ठीक है। जैसे कि सपोज करो क्वेश्चन है आपका दैट यू हैव टू क्रिएट अ डिस्ट्रीब्यूटेड वॉलेट एंड ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम लाइक पेटीएम, लाइक गूगल पे। तो उसके अंदर सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट क्लैरिफाई करोगे कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो मैं ठीक से समझ पा रहा हूँ कि नहीं समझ पा रहा। उसके बाद ही आप लोग APIs एंड कंस्ट्रेंट डिफाइन कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, वी वांट टू सपोर्ट वॉलेट क्रिएशन एंड मैनेजमेंट फॉर यूजर, किस टाइप की वॉलेट होंगे, किस टाइप के ट्रांजेक्शन होंगे। ये क्वेश्चन आपके बेसिकली सोल्यूशन को डिजाइन करने में हेल्प करेंगे। अगर आपको प्रॉपर अच्छे से जानना है कि भैया कौन कौन से फंक्शनल क्वेश्चन होते हैं, कौन कौन से नॉन फंक्शनल क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस टाइप के क्वेश्चन में यू हैव टू फर्स्ट राइट अ रियली नाइस प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्योंकि वो तो बोल देंगे भैया आपको बनाना है एक वॉलेट मैनेजमेंट सिस्टम लाइक पेटीएम। उसके बाद आपको उसको तोड़ना होगा, अच्छे से ब्रेक डाउन करना है। ओके, वी वांट टू बिल्ड अ ट्रांजेक्शन सिस्टम फॉर वॉलेट एंड पेमेंट दैट गारंटीज बैलेंस कंसिस्टेंसी अक्रॉस मल्टीपल सर्विसेज इन हाई कंटेंशन। ये हमारी मेन प्रॉब्लम सिस्टम स्टेटमेंट है। उसके अंदर हमारे कोर फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होंगे, मतलब ये चीज़ें तो हमें बनानी होंगी। यहाँ पर आपको भटकना नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं बतानी जो कि मतलब आप एकदम ही थीम से चेंज हो गए। फॉर एग्जांपल, यूज़र की प्रेफरेंस होगी, यूज़र के दोस्त होंगे, ये सब नहीं बताना। यहाँ पर आपको बताना है जो बंदा वो पूछना चाह रहा है, वो पूछना चाह रहा है कैसे आप बैलेंस कंसिस्टेंटली मैनेज करोगे। तो उसके लिए व्हाट टाइप ऑफ वॉलेट एंड ट्रांजेक्शन डू वी सपोर्ट, आर ट्रांजेक्शंस अटोमिक, मतलब अगर अटोमिक है तो डेबिट और क्रेडिट एक साथ होगा, या फिर हम इवेंचुअल कंसिस्टेंसी भी लेके आ सकते हैं। डू वी स्टोर द करंट बैलेंस डायरेक्टली और वी डिराइव फ्रॉम द ट्रांजेक्शन लेजर। अब इसके हिसाब से आपका डेटाबेस स्कीमा डिजाइन करने का तरीका चेंज हो जाएगा। फेलियर टॉलरेंस कितना है, शुड बी हैंडल पार्शियल फेलियर्स और रीट्राइज। यहाँ पर आपकी रीट्राइज मैकेनिज्म की बात आ जाती है और इसके लिए आपको अलग सोल्यूशन बनाने पड़ते हैं। सो दीज आर कोर फंक्शनल रिक्वायरमेंट। इसके साथ ही आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे कि कितना स्केल करना है, कितने यूजर आएंगे, कितना ज़्यादा फॉल्ट टॉलरेंट बनाना है सिस्टम को, ठीक है। तो यहाँ पर आपके नंबर्स की बात आ जाती है, TPS QPS की बात आ जाती है, ट्रांजेक्शन पर सेकंड एंड क्वेरीज पर सेकंड। हाउ मेनी कंकरेंट वॉलेट ट्रांजेक्शंस पर सेकंड पूछोगे आप। कैन बैलेंस बी इवेंचुअल कंसिस्टेंट और मस्ट बी स्ट्रांगली कंसिस्टेंट। डू वी नीड मल्टी करेंसी सपोर्ट। इफ वी गो विद स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी वी लूज ऑन हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी, इज दैट एक्सेप्टेबल। अब ये टाइप के क्वेश्चन ना आपको एक्चुअली बताते हैं कि भाई इसको तो नॉलेज है, जो ये बोल रहा है उसको एक्चुअली नॉलेज है, ठीक है। दीज आर सम ऑफ दी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट बिकॉज दीज विल हेल्प यू शेप योर सिस्टम डिजाइन। क्वेश्चन पूछ लिया आपने, रिक्वायरमेंट क्लैरिफाई कर लिया आपने, आप एकदम सेम पेज पे आ गए हो, आपने उनसे भी बात कर ली कि हाँ यही आपकी रिक्वायरमेंट है। देन यू वुड क्रिएट सम APIs एंड डिफाइन कंस्ट्रेंट्स,
ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने 4 एपीआईज बता दिए। अब यहाँ पर बहुत सारी एपीआईज हो सकती थी, जैसे मैंने बताया कि आपको फ्रेंड्स मैनेज करना है, यूजर प्रेफरेंस मैनेज करनी है, इसके बारे में नहीं सोचना है, कोर फ्लोज के ऊपर रहना है। और क्योंकि कोर फ्लोज को आपको बना के भी देना होता है, जैसे यहाँ पर हमने वॉलेट क्रिएट, वॉलेट के अंदर बैलेंस गेट करने वाली रिक्वेस्ट, वॉलेट के अंदर फंड ऐड करने वाली रिक्वेस्ट और वॉलेट ट्रांसफर। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो वॉलेट ट्रांसफर ही है जो कि कोर रिक्वेस्ट रहने वाली है, कोर, बिकॉज इसी के बारे में क्वेश्चन हो रहा है कि आप कैसे एक हाई कंटेंशन इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं वहाँ पर आप हाई कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यू विल कम टू द स्टेप 3 वेर इन यू विल डिज़ाइन अ हाई लेवल आर्किटेक्चर। यहाँ पर आप बताओगे कि भाई हमारे पास कौन कौन सी सर्विसेज होंगी, कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, किस तरीके से आप डेटाबेस डिज़ाइन करोगे, किस तरीके से आप स्कीमा डिज़ाइन करोगे, बट हाई लेवल में बात करनी है हमें। ठीक है, अंदर नहीं घुसना है। यहाँ पर आप हो सकता है डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दो, फॉर एग्जाम्पल दिस काइंड ऑफ अ डायग्राम कि हमारे पास ओके एपीआई गेटवे होगा, लोड बैलेंसर होगा, हमारे पास ऑथ सर्विस होगी, हमारे पास ट्रांजेक्शन सर्विस होगी, हमारे पास वॉलेट सर्विस होगी। यहाँ पर हम काफका यूज़ कर रहे होंगे टू डीकपल ऑल दीज डिफरेंट सर्विसेज। इसी के साथ ही वी हैव टू टेक केयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन हियर बिकॉज different databases support different databases have different types of information, so we have to have a really good mechanism for distributed transactions. So we can use Saga here or two-phase commit here, but we are using Kafka, so we can do eventual consistency wala system and we can use Saga instead of orchestrator. Or we also have these read replicas here so that CQRS implement कर सकें कि write के लिए तो एक database हो गया but read करने के लिए अलग अलग databases हो गए in high contention system, so that आपकी performance अच्छी रहे, so that we can handle distributed transaction. We have to handle read write latency and read replicas for scalability, handle double payments, इसके लिए हमें idempotency कीज यूज़ करनी होंगी। तो यहाँ पर हमें ट्रांसफर एपीआई कॉल करते टाइम एक idempotency की भी डालनी होगी जिसको हम एक डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहे होंगे। ऑल दीज कंसेप्ट्स आप तभी आंसर कर सकते हो जब आपको एक्चुअली में नॉलेज है इनकी। ईदर यू हैव बिल्ड प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स अराउंड दिस और यू हैव रियली प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, जिसकी अभी हम बात करेंगे। तभी आप ये सारी चीज़ें आंसर भी कर सकते हो। एक बिगनर होगा कोई तो वो बोलेगा भैया ये सब तो मुझे पता ही नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है यार। एवरीवन इज अ बिगनर। नॉलेज तभी गेन होती है जब आप एक्चुअली में पढ़ रहे होते हो। मुझे बिल्कुल नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में, जब तक मैं कॉलेज में नहीं गया था। मैंने तो जावा C++ कुछ नहीं पढ़ा था। तो अगर मेरे जैसा बंदा पढ़ सकता है ये चीज़ें और पढ़ा सकता है तो आप तो बिल्कुल कर सकते हो यार। आज की डेट में यू हैव ChatGPT, यू हैव ऑल दीज डिफरेंट रिसोर्सेज, तो कर लोगे। ठीक है, डोंट वरी, ये इतना भी मुश्किल नहीं होता। आप जैसे स्टूडेंट्स ही कर रहे होते हैं, ये आपकी जगह किसी ना किसी और को भी हायर करेंगे, वो ये सब चीज़ें बताएगा, तो आप भी बता सकते हो। अब जब डीप डाइव करने की बात आती है तो उसके बाद आप किसी एक चीज़ में घुस जाते हो। फॉर एग्जांपल जैसा हमने देखा यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन के अंदर घुस सकते हैं कि कैसे हम लोग एक साथ अगर ट्रांसफर एपीआई कॉल आ रही है तो हाउ डू वी हैंडल दैट, तो हाउ कैन वी मेक श्योर कि यहाँ पे डबल पेमेंट नहीं हो रही है, यहाँ पे स्केलेबल सिस्टम काम कर रहा है। तो ये सब चीज़ के लिए यू हैव डीप डाइव वाला सेक्शन जिसके अंदर आप अच्छा खासा टाइम दोगे। एक बार आपने डीप डाइव की बात कर ली, उसके बाद फाइनली आप ट्रेड ऑफ्स वगैरह की बात करोगे कि हम और क्या कर सकते थे। अगर टाइम बच गया तो आप बात करोगे कि हम ये भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हम ये भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसके अंदर हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो बेसिकली यू आर फ्लॉन्टिंग योर नॉलेज कि देखो भाई मुझे इन सब की भी पता है, तो मैं आपकी कंपनी में अभी आके ये सारे काम कर सकता हूँ, आपका पूरा सिस्टम डिजाइन कर दूंगा एंड टू एंड, आप ले लो बस मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट हाउ गुड यू आर फ्लॉन्टिंग, हाउ गुड नॉलेज दैट यू हैव। यू आर नॉट जस्ट थ्रोइंग जार्गन्स। ठीक है, आप बस ये नहीं बोल दे रहे कि काफका, रेडिस, CQRS, नहीं, आपको एक्चुअली पता है कि कोई चीज़ जब लग रही है तो क्यों लग रही है। बिकॉज अगर उन्होंने पकड़ लिया आपको कि अच्छा काफका यूज़ कर रहे हैं, काफका लेकिन काम कैसे करता जरा ये बताना, और अगर आप वही चीज़ आंसर नहीं कर पाए तो बेइज्जती हो जाएगी आपकी तगड़ी वाली। ठीक है, और लेगा और नहीं वो। एक बार आपने इनफ प्रैक्टिस कर ली तो सारे के सारे सिस्टम आपको एक जैसे ही लगने लग जाएंगे। और इसी के साथ ही यहाँ पर मैंने कुछ प्रो टिप्स ऐड करी हैं कि ये कंसेप्ट तो मैंने बता ही दिया कि ये सारे कंसेप्ट्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन इसी के साथ ही कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा विच इज़ इन्वेस्ट इन अ गुड स्ट्रक्चर्ड कोर्स। यू गाइज हैव गुड नॉलेज। कुछ कोर्स 500 के भी आते हैं, कुछ कोर्स 1000 के आएंगे, 50,000 के भी आते हैं, 5 लाख के भी आते हैं। आपने अपने हिसाब से देखना है कि मुझे कौन सा कोर्स लेना चाहिए, बिकॉज स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ पाओगे। और मोस्टली सिस्टम इंटरव्यूज के अंदर जो क्रैक कर रहे होते हैं वो किसी ना किसी अच्छे कोर्स से पढ़ के आ रहे होते हैं। दूसरा, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इज वे इंपॉर्टेंट देन थ्योरेटिकल लर्निंग। आप थ्योरेटिकल लर्न कर लोगे बहुत सारी जगहों से, अलग अलग जगहों से आपने न्यूज़लेटर पढ़ लिए, ब्लॉग्स पढ़ लिए, बट अगर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट आपने किया हुआ है, इधर अपने कंपनीज के अंदर आपने प्रोजेक्ट बनाए थे, वहाँ पर आपने इंप्लीमेंट किया था, आप सीनियर इंजीनियर हो, या फिर आपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर, आपने पर्सनल प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर लिया, लाइक काफका, लाइक रेडिस, तो बहुत अच्छा हो जाता है वो। बिकॉज ये सब आपको नुक्स एंड क्रैनीज बताते हैं सिस्टम्स के, और उसके बाद जब बताते हो आप आंसर करते हो कि यार जब मैंने डिज़ाइन किया था ना अपना, तो मैंने ऐसा ऐसा कुछ लगाया था, तो हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें इंटरव्यू सुन रहा होता है और काफ़ी इंप्रेस होता है कि अच्छा इसने ये सब चीज़ें की हुई हैं, इसका मतलब ही इज़ अ वर्दी कैंडिडेट। मैं ओपोनेंट बोलने वाला था। Finally, a worthy opponent. Our battle will be legendary. Don't memorize systems, instead break down into components.
कभी भी याद मत करो, रटो मत चीज़ों को कि भाई अगर ट्विटर बनाने के लिए बोल दिया तो ऐसे ऐसे मैं बना दूंगा, ऐसा ऐसा कुछ होगा। नहीं, ये नहीं करना है। आप इजीली ऑन द स्पॉट डिजाइन कर सकते हो चीज़ों को। एक बार आपने इनफ प्रैक्टिस कर ली ना, देन यू कैन इजीली ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर चंक्स, स्मॉलर कंपोनेंट्स, और उनको आप अलग अलग चीज़ें दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो अच्छा यहाँ पर स्केलेबिलिटी चाहिए तो यहाँ पर हम ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम लगा सकते हैं, यहाँ पर हम शार्डिंग कर देंगे, यहाँ पर हम रेप्लिका लगा देंगे, यहाँ पर हमें थोड़ी और परफॉर्मेंस बूस्ट करनी है तो यहाँ पर हम कैशिंग लगा सकते हैं। कैशिंग के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक साथ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अच्छा यहाँ पर हम लॉकिंग कर सकते हैं, आइसोलेशन लेवल होते हैं बहुत सारे। तो इस टाइप की चीज़ें आप सोच पाते हो जब आपके पास पहली बात तो नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों के बारे में, उसके बाद आपने बहुत सारे सिस्टम एक्चुअली डिज़ाइन होते हुए देखे हैं, ठीक है। उसके बाद फोकस ऑन ट्रेड ऑफ्स नॉट टेक्नोलॉजीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार लोग होते हैं बोलते हैं कि यहाँ पे ना काफका लगा देंगे, यहाँ पे रेडिस लगा देंगे। क्यों लगा देंगे भाई? यहाँ पर काफका की जगह हम रैबिट एमक्यू क्यों नहीं लगा रहे, या फिर हम काफका लगा ही क्यों रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पर नॉर्मल डेटाबेस के साथ क्यों नहीं आगे बढ़ जा रहे? ठीक है, ट्रेड ऑफ्स की नॉलेज होनी चाहिए। ये जो मैंने यहाँ पर ट्रेड ऑफ्स आपको बताए थे ना, दीज ट्रेड ऑफ्स, दीज आर इंपॉर्टेंट। इसी के साथ और भी बहुत सारे ट्रेड ऑफ्स होते हैं, सबको आपको पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। टॉक आउट लाउड, जब आप खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हो यू शुड टॉक आउट लाउड कि अच्छा यहाँ पर ये सर्विसेज हमारी हो गई, ये हमें एपीआईज बनानी है, रिक्वेस्ट आ रही है लोड बैलेंसर के थ्रू जा रही है, यहाँ पर डेटाबेस पे जा रही है, इस डेटाबेस के अंदर ये चेंज कर दिया, फिर रीड रेप्लिकास जो होंगी वो अपना काम करेंगी, सो दैट फिर वो जो भी रीड रिक्वेस्ट कर रहा होगा वो यहाँ से ले लेगा, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी हो जाएगी। उसके साथ ही अब जो रिक्वेस्ट है वो हमारी काफका के थ्रू होकर यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ पर हमने कंज्यूमर लगा रखा होगा जो कि रीड करेगा। ये सारी चीज़ें आपको बोलनी है, जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ज़्यादा, और इंटरव्यू के सामने भी बोलनी है, जितना ज़्यादा आप बोलोगे उतना ज़्यादा इंटरव्यू को पता चला कि हाँ ये एक्चुअली बंदा सोच कैसे पा रहा है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर थिंकिंग। सिस्टम डिजाइन इंटरव्यूज आर ऑल अबाउट हाउ वेल यू कैन थिंक, हाउ स्ट्रक्चर्ड इज योर थिंकिंग, हाउ वेल यू कैन कम्युनिकेट विद अदर्स, ये सब चीज़ें देखी जा रही हैं। तो टॉक आउट लाउड एंड रीड ब्लॉग्स एंड सब्सक्राइब टू न्यूज़ लेटर्स। बहुत सारे न्यूज़ लेटर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं सिस्टम डिजाइन के अराउंड, बहुत सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर्ड वे में भी चलो और साथ में ब्लॉग्स वगैरह भी पढ़ो और न्यूज़ लेटर्स को सब्सक्राइब करो। जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे, उतना ही ज़्यादा ईजिली और उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग आंसर कर पाओगे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट सिस्टम डिजाइन फ्रॉम मी। आप पूरा समझोगे कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे मुझे सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू के अंदर अपना टाइम एलोकेट करना है और कैसे आंसर करना है।